नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे कि मीनोपॉज़ के बाद यदि फीमेल में ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होता है, तो क्या कारण होता है और उससे क्या समस्या हो सकती हैं और उस ईस्ट्रोजन के लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए हमें नेचुरली क्या डाइट लेना चाहिए और साथ में मैं आपको एक होम्योपैथिक दवा बताऊँगा, जो आपको हेल्प करेगा ईस्ट्रोजन लेवल को डाउन करने में, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, ब्लीडिंग जो मेनोपॉज़ होता है उससे पहले एस्ट्रोजन जो होता है उसका लेवल नॉर्मल रहता है, जो हेल्प करता है या उसका लेवल ज़्यादा होता है, जो हेल्प करता है उनकी ब्लीडिंग साइकिल को रेगुलेट करने में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंसीव करने में, बेबी कंसीव करने में, प्रेगनेंसी को 9 महीने स्टेबल करने में, बेबी के डेवलपमेंट में, ठीक है? एंड उसके अलावा बॉडी की जो नॉर्मल हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए ईस्ट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? लेकिन जैसे मेनोपॉज़ आता है, नॉर्मली मेनोपॉज़ के बाद ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि जो एस्ट्रोजन बनाने वाली जो सेल हैं, जो बनती हैं, जो बनाती हैं ओवरी, मतलब महिलाओं का होता है बच्चादानी, जिसे हम यूट्रस बोलते हैं, और वहीं पर होती है ओवरी जहाँ से अंडाणु बनते हैं। वो जो ओवरी होती है, वो क्या करती है, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करती है। लेकिन जैसे ही मेनोपॉज़ आता है, इसका मतलब होता है कि उनके जो ओवरी हैं, वो सिकुड़ रही हैं, श्रिंक हो रही हैं, जिससे वहाँ की जो सेल है नॉन फंक्शनिंग हो रही हैं और फाइनली एस्ट्रोजन बनना कम होता है। लेकिन कई महिलाओं में देखा गया है कि मेनोपॉज़ के बाद हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन मिलता है। बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा होता है और लगातार एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता रहता है। और ये जो लगातार एस्ट्रोजन का जो लेवल बढ़ रहा है, वेरी डेंजरस होता है फीमेल के लिए। यदि बहुत ज़्यादा लेवल पे एस्ट्रोजन लेवल बना रहता है, डोमिनेंट रहता है, लगातार बॉडी के अंदर ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल बना रहेगा, हाई लेवल बना रहेगा, तो महिला के लिए बहुत डेंजर होता है, क्योंकि ये जो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है, जो लगातार बॉडी में बना रहेगा, वो ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ठीक है, सर्विक्स कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये कैंसर फॉर्म करने के लिए, कैंसर को प्रोड्यूस करने के लिए या कैंसर को स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिन फीमेल में बहुत कॉमनली देखा गया है कि यदि मेनोपॉज़ के बाद, जैसे मेनोपॉज़ आया तब से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा और उसके बाद लगातार बढ़ा रहता है, तो ज़्यादा लेवल होना भी वेरी डेंजरस होता है। कम होगा तो मतलब नॉर्मल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा होता है तो उससे आपको ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इनको ये पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? तो इस दौरान क्या होता है, जो एस्ट्रोजन लेवल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि क्या होता है, यदि कोई फीमेल बहुत मोटी है, ओबेसिटी है, उनकी बॉडी में मोटापा है, तो उन फीमेल में बहुत कॉमनली एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं कि ऐसी फीमेल में क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एरोमेटेज़। ये एरोमेटेज़ नाम का जो एंजाइम होता है, ख़ासकर जो आपके इस पार्ट में जो फैट होता है, इस एरिया के जो फैट होता है, उस फैट को जो एरोमेटेज़ एंजाइम है, कन्वर्ट करने लगता है डायरेक्टली काय में, ईस्ट्रोजन में। मतलब एरोमेटेज़ जो एंजाइम है, वो फैट को कन्वर्ट काय में करने लगता है। काय में कन्वर्ट करने लगता है वो? ईस्ट्रोजन में। तो जितना अधिक फैट बॉडी में होगा, या हम बोलेंगे जितनी अधिक ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, उन लोगों में कॉमनली देखा गया है, उन लोगों में एरोमेटेज़ एंजाइम एक्टिवेट होता है और जो फैट को कन्वर्ट करता है काय में, आपके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। लगातार वो एस्ट्रोजन को फॉर्म करेगा और लगातार एस्ट्रोजन को फॉर्म करेगा, इसका मतलब है हाई लेवल ऑफ क्या होगा, एस्ट्रोजन होगा और फिर जाके वो डिज़ीज़ प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा यदि ओबेसिटी ना हो या इसके अलावा किसी भी कारण से एरोमेटेज़ एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, और ये एरोमेटेज़ एंजाइम जब एक्टिवेट होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फैट को डायरेक्टली काय में कन्वर्ट करने के लिए, आपके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए, और हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन आपको फिर मिलने लगता है आपको मेनोपॉज़ या मेनोपॉज़ के बाद, ठीक है? और जिस कारण से बॉडी में लगातार एस्ट्रोजन बढ़ेगा और डिज़ीज़ प्रोड्यूस करेगा। तो ये बहुत कॉमनली फीमेल में आज के ज़माने में मिलता है और बहुत कॉमनली आप देखेंगे कि यूट्रस में प्रॉब्लम बहुत कॉमन आपको मिलती है आज के ज़माने की फीमेल में, क्योंकि वो इनकी डाइट इतनी ख़राब होती है, ड्यूरिंग मेनोपॉज़ल उनमें ओबेसिटी होने लगती है, मोटापा आने लगता है, उनका लाइफ़स्टाइल इतना ख़राब होता है, बहुत अधिक शुगर डाइट लेते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर देते हैं
और जिस कारण से बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन होने लगता है, और फैट डिपोजिशन के कारण क्या होता है, एरोमेटेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या करता है, फैट को डायरेक्टली कन्वर्ट करने लगता है ईस्ट्रोजन में। ठीक है, तो ये आपको ये प्रोसेस होती है। यदि आपके ईस्ट्रोजन को लेवल को कम करना है तो सबसे पहले तो आपको शुगर डाइट कम करनी, मतलब शुगर ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि शुगर जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है, कहीं ना कहीं फिर वो रिस्पॉन्सिबल होता है फैट क्या है, ओबेसिटी के लिए। तो शुगर को आपको बैलेंस करना है। दूसरा क्या करना है, आपको आपको अच्छा प्रोटीन डाइट लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपको लो फैट डाइट लेना है। ठीक है, मतलब फैट लेना है लेकिन नॉर्मल आपको हेल्दी फैट लेना है। इसके अलावा बात करेंगे, आपको प्रोटीन अच्छा लेना है, शुगर कम लेना है, ये 3 चीज़ आप कर लें। इसके अलावा डायरेक्टली आप एरोमेटेज को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फूल गोभी, पत्ता गोभी एंड ब्रोकली खा सकते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं। ठीक है, क्या लेना है आपको, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, ठीक है, ब्रोकली, ठीक है, ये आपको ये चुकंदर ये आप ले सकते हैं। ये डायरेक्टली क्या करता है, इसमें ऐसी फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, एरोमेटेज एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं या इनएक्टिवेट करते हैं एंजाइम को। यदि एरोमेटेज इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, फैट से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज आप करिए। ठीक है, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करिए। फास्ट फूड जो आप बाहर के खा रहे हैं उसे बिल्कुल बंद करिए। ये यदि आप करते हैं तो आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा और आप डेंजरस डिजीज से बच सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी दवा की बात करेंगे। एक स्पेसिफिक दवा आती है होम्योपैथी में, ग्लाइसरा ग्लैब्रा। ग्लाइसरा ग्लैब्रा नाम का मदर टिंचर आता है, जिसकी 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम, आधा कप पानी में। ग्लाइसरा ग्लैब्रा नाम का जो ये मदर टिंचर है, जिसकी 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम आपको लेनी है। लगातार आप कुछ दिन तक लेते हैं तो ये इसमें ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन के लेवल को डाउन करने में, एरोमेटेज एंजाइम के एक्टिवेशन को डीएक्टिवेट करने में, उसकी फंक्शन को डिक्रीज करने में, सप्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्लाइसरा ग्लैब्रा, ग्लाइसरा ग्लैब्रा नाम का मदर टिंचर होम्योपैथिक शॉप में कहीं भी आपको मिल जाएगा। लगातार इसको लीजिए तो आपका जो हाई एस्ट्रोजन लेवल है जो आपकी बॉडी में, उसे वो कम करने में सहायता करेगा। यदि आप दवा नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपल जो मैंने आपको बताया वो आप डाइट को फॉलो करते हैं तो नेचुरली भी आपकी बॉडी में हार्मोन्स लेवल कम हो जाएगा और आप खतरनाक बीमारी से बच जाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। नमस्कार।